देखिए, चैप्टर आपका स्टार्ट होता है 3D। 3D में जो सबसे पहले ये एनसीईआरटी बताना चाहती है वो है 2 बातें। एक बात है डायरेक्शन कोसाइन और दूसरी बात है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर यूनिट होता है, कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, तो आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और अगर कोई वेक्टर यूनिट नहीं होता तो वो हो जाते हैं डायरेक्शन रेशियो। ये एक ऐसी ट्रिक है कि जिससे आप लोगों को डायरेक्शन रेशियो कोसाइन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। अब दूसरी बात एक और है कि अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है और एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइन है, तो कोसाइन को रेशियो से डिवाइड कर दो या रेशियोज को कोसाइन से डिवाइड कर दो। समझ में आ रही है बात? कोसाइन को रेशियो से डिवाइड कर दो और रेशियो को कोसाइन से डिवाइड कर दो, तो आपका ये रेशियो आपस में इक्वल आएगा। नल वेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि नल वेक्टर के रेशियो क्या होंगे? 0 ही होंगे। 0 0 0 हो जाएंगे नल वेक्टर के। ठीक है, तो समझ में आई बात? तो अगर रेशियो को कोसाइन से डिवाइड करोगे रेस्पेक्टिवली या कोसाइंस को रेशियो से डिवाइड करोगे, इनका रेशियो हमेशा सेम आएगा। इसे मैं ऐसे याद करने के लिए नहीं सजेस्ट करता, मैं आपसे सजेशन देता हूँ कि आपके पास क्या है, कोसाइंस है। आप इसमें किसी भी कांस्टेंट की जो कि 0 नहीं है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 माइनस प्लस अपॉन का रूट का कुछ भी, तो आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगी। अब आप ये बताओ सोच के सब लोग कि अगर डायरेक्शन कोसाइन में आप कितने नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो? अगर आपसे कहा जाए भी डायरेक्शन कोसाइन में किसी नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास? गुड गुड लोग, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या 3D और उसमें दिक्कत आती है कि नहीं। देखो, कोई दिक्कत नहीं आती है, कभी भी दिक्कत नहीं आती। मैंने हमेशा बताया कॉमर्स के बच्चे ज्यादा इजीली समझते हैं, क्योंकि आप ये मानिए कि उर्दू पढ़े हुए बच्चे को हिंदी पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिससे जो पढ़ाई नहीं है कोई लैंग्वेज, तो उसके लिए बहुत आसान है दूसरी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखना। कॉमर्स साइंस का कुछ ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता कॉमर्स में ये कमी है या ये इंटेलिजेंस ज्यादा है। सब एक जैसे होते हैं, सब एक बात है। इट्स लाइक कोई कहने लगे कि भाई बॉयज ज्यादा अच्छा इंग्लिश करते हैं, मैथ्स करते हैं, सब कुछ नहीं होता। ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये स्ट्रीम, कास्ट, रिलीजन और किसी भी चीज से इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सबके लिए बराबर है, कॉमर्स हो चाहे साइंस हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साइंस वालों ने इस चैप्टर को डेफिनेटली ज्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन ये उन्हें भी पता है कि जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा था, जिस तरीके से अब पढ़ रहे हैं, उसमें एक अलग ही डायमेंशन है। अब वो इसे समझ के पढ़ रहे हैं, तब उन्हें लगता था कि तब उन्हें वेक्टर आता है, लेकिन वेक्टर की दो चार चीजें आती थी बस। प्रॉपरली वेक्टर अभी हाथ लगना शुरू हुआ है उनके। ये री एक तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं उस चैप्टर को। तो कोई परेशानी नहीं है, कॉमर्स वालों को ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ जी, मैंने ये बताया था, अभी 4-5 बच्चों ने बताया बस कि डायरेक्शन कोसाइन में कितने नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो? इनफाइनाइट नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप देखो कितने डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा यूनिक होते हैं।
और कोसाइंस अगर आपके पास है, सॉरी रेशियो अगर आपके पास है, तो आप ये याद करो कि अगर रेशियो वाले वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, रेशियो वाले वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, तो वो आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है और फिर आपको मिल जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस आ जाते हैं, कितना आसान है। कोई बात नहीं, देखो अभी आप ऐसा जो अभी चल रहा है सामने से समझो, कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, टेंशन की कोई। ठीक है जी, तो रेशियो कोसाइन में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, क्या ये बात सबको पता है कि जो कोसाइंस होते हैं वो एलिमेंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं? एक डाउट आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि वो वाली बात रिपीट कर दो एक बार, कि यूनिक और इनफाइनाइट। मैं ये कह रहा था, किसी भी वेक्टर हो, लाइन हो, कुछ भी हो, वेक्टर हो, लाइन हो, कुछ भी हो, तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस फिक्स होते हैं, हमेशा फिक्स। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा यूनिक होते हैं और आप इसमें कितने भी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो और वो सब मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, इसलिए रेशो इनफाइनाइट होते हैं। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वेक्टर का एक ही यूनिट वेक्टर होता है। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। हर वेक्टर, आप ये सोचो आपके पास कोई वेक्टर है और आपने उसकी लेंथ 1 कर दी, तो आप इसे वहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, वो एक ही होगा, यूनिक होता है। तो कोसाइन एक सिंपल सी बात, बस देखो बहुत सारी बातें याद रखने से अच्छा एक सिंपल बात याद रखी जाए। सिंपल बात यह है कि कोसाइन यूनिक होते हैं, रेशियोज इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, आपको से कोसाइन कैलकुलेट करवाए जा सकते हैं कि भाई रेशियो गिवन है, कोसाइन निकालो, लेकिन कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कोसाइन गिवन है, रेशियो निकालो। तो सिंपल सी बात, यूनिट अगर वेक्टर यूनिट है, ये देखो यहाँ लिखा है सबसे पहले, तो आपको मिलेंगे कोसाइन, और अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो आपको मिल जाएगा रेशियो। बस इतनी सी बात है। अच्छा सुनो, यहाँ देखो आपके पास क्या होता है। हाँ ये क्लियर है बेटा, एक दो बच्चों को डाउट आ रहा था तो वो पूछ रहे थे कि आपके पास 3 एक्सिस होती है और एक हमारे पास है लाइन, ये कोई लाइन स्पेस में, ये सब स्पेस में चल रहा है। स्पेस का मतलब ये है कि जैसे आप रूम में बैठे हो, तो दिस इज कॉल्ड स्पेस। 3D इज स्पेस और 2D इज प्लेन। 2D को हम प्लेन बोलते हैं, 3D को हम स्पेस बोलते हैं। आप सोचो आप रूम में कहीं पर भी बैठे हो और आप अपने सामने किसी भी जगह पे एक लाइन को विजुलाइज करो, इमेजिन करो, तो ये उस तरह की हमने एक लाइन बनाई है। बताते चला करो सब क्लियर है कि नहीं है, परेशानी आ रही है, ये लाइन वाली बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताते चला करो। आपके साथ जितना इंटरेक्शन बनता है ना, उतना उतना आपको अच्छा लगता, आपको पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आमने सामने होते तो बहुत कुछ पता चल जाता आपके चेहरे देख देख के। तो हमारे पास में ये लाइन है, अब इस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपके पास में कोई लाइन पे एक पॉइंट है, एक और पॉइंट है। आप क्या करो कि आपके पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। क्या आप PQ वेक्टर या
क्यूपी वेक्टर निकाल सकते हो अगर आपको पॉइंट्स गिवन है, हाँ या ना? बस जल्दी जल्दी बताते चलो। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, इस चैप्टर को हम डेफिनेटली 100% गारंटेड है हम बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ाया जाने वाला है। हमने इसके बहुत बहुत सारे जुगाड़ निकाले हैं, सारे सीबीएसई में वैलिड है, लेकिन इतने जुगाड़ निकाले हुए कि आपको जो है ना बिल्कुल अलग तरीके से मिलेगा ये चैप्टर। बस रहना साथ साथ पड़ेगा, आसान आसान सी बात। आपसे कहा जाए कि आप पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हैं या क्यूपी, ऐसा क्या होगा? आप देखते चलो, ऐसा ये होगा कि चीजें बहुत आसान होंगी। इस चैप्टर को हम जब पढ़ाएंगे तो बहुत बहुत आसान लेवल पे पढ़ाएंगे। सब अलाउड है, बिल्कुल सब कुछ अलाउड है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप ये बता रहे हो कि भाई आप पी क्यू और क्यूपी वेक्टर कुछ भी आपसे निकालना के लिए कहा जाए तो आप निकाल सकते हो। और एक सिंपल सी बात है, आपको पता है अगर पी क्यू निकालना है तो क्यू माइनस पी करोगे, अगर क्यूपी निकालना है तो पी माइनस क्यू करोगे। एग्री और डिसएग्री बताते चलो। मुश्किल या आसान? मुश्किल है या आसान है? आसान है बस। तो कुछ भी निकाल लेना, चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, आपके पास वेक्टर आ जाएगा। पुष्पेंद्र भी बोले शाबाश बेटा, आपके पास वेक्टर भी आ जाएगा। चाहे पी क्यू से आए चाहे क्यूपी से आए, कुछ तो आएगा। तो ये जो एबीसी है आपको क्या मिल गए? डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। किसके? लाइन के। चाहे पी क्यू से निकालो चाहे क्यूपी से निकालो, बात एक ही है। आपको पी दिया है, आपको क्यू दिया है, आप पी क्यू निकाल दो चाहे क्यूपी निकाल दो, जो मन करे वो निकाल दो। और जो आए आई माइनस करने से जो भी आएगा वो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो होगा। अपोजिट साइन के आएंगे, सही बात है। आप ये बताओ क्या लाइन की डायरेक्शन सिंगल होती है कि डबल होती है? यस और नो? दो होती है कि एक होती है लाइन की डायरेक्शन? बस तो फिर कोई सी भी ना लो। और डायरेक्शन रेशियो में माइनस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि डायरेक्शन रेशियो में किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, बस जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो हम एक केस लड़ रहे हैं, आपके सामने हमने एविडेंस दिए, आप बताओ आपको कहीं ऑब्जेक्शन है तो। और इसमें मुश्किल कुछ ढूंढो। अगर आपको लाइन के दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो क्या डायरेक्शन निकाली जा सकती है या नहीं? मैंने एक वर्ड सुनिएगा ध्यान से, चालाक बच्चे बहुत जल्दी बात पकड़ जाते हैं, आपको चालाक बनाना है। मैंने वर्ड डायरेक्शन बोला, डायरेक्शन रेशियो नहीं बोला, और डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोला। सीख लेना, ये बातें बहुत काम आएंगी बेटा। मैंने डायरेक्शन वर्ड बोला था, डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोला, रेशियो नहीं बोला, क्योंकि मुझे क्या पता माइनस करके रेशियो आएंगे या कोसाइन। रेशियो भी आ सकते हैं, कोसाइन भी आ सकते हैं, हाँ या ना? अब कैसे डिसाइड होता है रेशियो या कोसाइन है? अगर इनका स्क्वायर 1 है तो कोसाइंस है, और अगर 1 नहीं है तो रेशियो है। इन ईच केस डायरेक्शन तो है ही है, माइनस करते ही डायरेक्शन मिल जाती है। बोलते चलो, सोचते चलो, बताते चलो, दिक्कत ढूंढते चलो, कमी निकालते चलो, ऑब्जेक्शन उठाओ आप बाद में। सर स्क्वायर या स्क्वायर का सम, हाँ वही मतलब स्क्वायर का सम, इतना तो समझते हो। इनके स्क्वायर का सम बिल्कुल वही है, बात मैग्नीट्यूड की हो रही है। चेक करें। हम्म। रेनू, चलिए जी। मतलब PQ वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन होगी। यस। एग्जाम्पल भी देते हैं बच्चे, एग्जाम्पल भी देते हैं, सुनो।
आपको एक एंगल अल्फा दिया हुआ है, एक एंगल बीटा दिया हुआ है, एक एंगल गामा दिया हुआ है। कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालो। कितना मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों। डायरेक्शन कोसाइन निकालो। cos 90, cos 60 और cos 30। ये एंगल थी डायरेक्शन, और cos लगाते ही बन गए डायरेक्शन कोसाइन। आईजीके की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब बात देखना तुम जरा। आ गई डायरेक्शन कोसाइन। मैं ये कहता था जो आई जे के साथ लिखे होते हैं वो कोसाइन होते हैं। याद आ गया? यूनिट वेक्टर पूछते तो आई जे के लगाते। डायरेक्शन डायरेक्शन पूछिए, सर अगर रेशियो आर्क्स होता तो वही वेक्टर वाला प्रोसीजर वही चला रखा है। वैसे भी एक बात बताओगे, सुनो, एंगल दिए होंगे। मैंने कहा था अभी आपसे कि ये जैसे आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है। मेरी बात समझिएगा, आप मेरी बात समझिएगा, बिल्कुल मन से ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मन से। ये डायरेक्शन कोसाइन है। आप इसमें कितने नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो? जीरो नहीं होना चाहिए बस। दुनिया में जीरो को छोड़ के कितने नंबर है बता सकते हो मुकुल? उन सबकी मल्टीप्लाई करोगे ना, या किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे, सब रेशियो बनाएंगे। अब एक बार बताओ, कोई रेशियो पूछेगा आपसे? क्या कभी पूछा जा सकता है रेशियो निकालो? कभी नहीं पूछा जा सकता। कोसाइन पूछा जा सकता है क्योंकि वो यूनिक है। आप ये बताओ ना, कोई कुछ आंसर निकालेगा, कोई कुछ आंसर निकालेगा। हाँ, ये कह सकते हैं एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल दे दो डायरेक्शन रेशियो का, तो कर दो किसी की भी मल्टीप्लाई। ए लो, देखो मैं बताता हूँ, 0 1 √3 हो गया सबसे बढ़िया। माइनस में कर दो, प्लस में कर दो, कुछ भी कर दो। रेशियो रेशियो नहीं पूछा जाने वाला। दिस इज कोसाइन, पूछा कोसाइन निकाल दिया। अब बताओ ढूंढ के कि ये मुश्किल था या आसान। अब ठीक है क्वेश्चन, अब बदला। हाँ जी, आ जाओ जरा मैदान में। रेशियो दिए हुए हैं, रफ में देखना, रफ में बच्चों, रफ में रेशियो दिए हुए हैं, जो आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग। ये एक वेक्टर है, रफ में चल रहा है, फेयर में नहीं करना अभी। तो दिए हुए ये डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर बना दूं तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मानसी, वेरी गुड बच्चे। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कितना आया? 3। तो अगर आप इसे 3 से डिवाइड कर दोगे तो अब ये क्या बन गए? अब ये क्या बन गए? डायरेक्शन। मुश्किल है या आसान है? बस सीधा आंसर लिखना है, सीधा आंसर। बहुत मन कर रहा है तो आप क्या करो, इसे दिखा दो भाई 3 कैसे आया। बस हो गया शो, वरना शो हो गया, बस इतना ही शो करना है। अब मैं बताता हूँ, देखो स्कूल में क्या बताया जाएगा। डायरेक्शन, कोसाइन और यूनिट वेक्टर सिमिलर है, एक ही चीज है बिल्कुल। सुनो, 1 मार्क का ही होता है क्वेश्चन। देखो स्कूल में बताया जाएगा कि अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है और एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइन है, तो एल की वैल्यू ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होती है। एम की वैल्यू बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होती है।
हाँ, फैंसी करके लिख दिया, और भी ज्यादा फैंसी करा है। देखो, वो फॉर्मूले में लिखेंगे प्लस माइनस भी लगाओ, पर आंसर में नहीं लिखेंगे कभी भी प्लस माइनस। तो टेंशन लेने का नहीं बिल्कुल भी, सीधे बात। नो, गुड क्वेश्चन, मैंने यही सोच के लिखा था। पुष्कल ने बहुत अच्छी चीज याद दिलाई कि लास्ट ईयर कॉनिक सेक्शन में उन्होंने ए बी सी और पता नहीं क्या क्या सिखाया था, और हमने आरडी और एनसीईआरटी दोनों पे क्रॉस लगवा के अपने अकॉर्डिंग सारे चैप्टर करे थे, सारा चैप्टर किया था। हाँ जी, क्या क्वेश्चन अभी आया है? शुचि का डाउट ये है प्लस माइनस क्यों, और किसी का भी डाउट होना चाहिए तो वैसे बताओ भी, और कौन कौन है इसको कहने वाले? प्लस माइनस क्यों है, कोई बालक? क्वाड का इफेक्ट, ओके, एग्जैक्ट बताते हैं। देखिएगा, समझिएगा, पसंद आए समझ आए तो याद रखना, क्योंकि हम लोगों के साथ में रहने का समय बहुत ज्यादा है नहीं। सर वो साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस, ओके। मैं बताता हूँ आपको, ऐसा होता है, जो लाइन होती है, लाइन वो आपकी दोनों डायरेक्शन में होती है, वेक्टर होता है सिंगल डायरेक्शन में। तो अगर कोई एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख रहा है, एक अगर अल्फा है, और किसी ने यहां से देखा, तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर कोई अल्फा के बेस पे कैलकुलेट करे, और कोई 180 माइनस अल्फा के बेस पे कैलकुलेट करे, तो दोनों के साइन अपोजिट आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि कॉस यहाँ पे होगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे होगा तो नेगेटिव। लाइन की दोनों डायरेक्शन होने के कारण उसे दोनों साइड में उसके एंगल को कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए उसमें प्लस और माइनस साइन आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, बट आप सिंपल चलते रहिए जैसा आपको बताया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं क्या कहता हूँ, आप इसे बनाओ, इसे बनाओ, आंसर पाओ, मजे लो। चलिए जी, नेक्स्ट, समझते रहिएगा ध्यान से। वेक्टर और लाइन में थोड़ा डिफरेंस ये हो गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था, लाइन का मैग्नीट्यूड नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना? लाइन में मैग्नीट्यूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी लेंथ इनफाइनाइट है। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ए, आराम से समझते चलिएगा। बच्चे कहते हैं सर इससे आसान चैप्टर नहीं देखा हमने, स्कोरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, ए और बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बात। भाई वाह, सारे बच्चे सही सही आंसर दे रहे हैं। अभी कहते हैं हमारे पास में एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। तो क्या आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हो, या ए बी वेक्टर मन मन में आप ए में से बी या बी में से ए को माइनस कर लो? ये आपके पास आ गए डायरेक्शन रेशियो। क्या आपको कोसाइन बनाना आता है कि नहीं आता, अगर रेशियो पता हो तो? बहुत बढ़िया, देखना सही है। तो क्या आ जाएगा? इज इट डिफिकल्ट और इजी?
कोई ए में से बी को माइनस कर लो, कोई बी में से ए को माइनस कर लो, जो मन करे वो कर लो, कोई टेंशन नहीं है, हम ओके हैं बिल्कुल। हाँ जी, लास्ट स्टेप रिपीट कर रहे हैं। गगन छुट्टी कितनी करी है, सच सच बताओ, सच सच बताना कितनी छुट्टियां कर चुके हो तुम? देखो, रेशियो आ गया था, इनको डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड से। वेक्टर में छुट्टी करनी है तुमने बहुत, इसका मतलब रेशियो को डिवाइड करा मैग्नीट्यूड से तो बन गए कोसाइन। बस इतना सा का। साइन का डिफरेंस पड़ जाएगा ना। देखो ऐसा है, ये भी कोसाइन है, और अगर इसमें आप माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी कोसाइन है। तो साइन का डिफरेंस इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि दोनों ही सेट डायरेक्शन कोसाइन है, और आप दोनों भी लिख दो तब भी चलेगा। आप आंसर चेक करिएगा, एनसीईआरटी में एक ही दिया होता है, कोई सा भी ले लो और दोनों लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस का सेट बनता है वो। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कैलकुलेशन कैसे होती है ये भी आपको बता दिया गया है। वेक्टर में मेरे सेकंड हाईएस्ट है। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, गलती हो गई। ठीक है, अब तो सही में आ गया होगा कि नहीं आया गगन? यूनिक सेट बेटा, यूनिक। देखो मैंने क्या बताया, माइनस की मल्टीप्लाई का लॉजिक दिया हुआ है, होता यूनिक ही है। अब आप ये बताओ, देखो इस तरीके से देखो, मैं बताता हूँ सिंपल सी बात। ये दो लाइन है, ठीक है, बहुत यूज करता हूँ मैं इस एग्जांपल को, आपने देखा भी होगा। इन दोनों के बीच में आपको एक एंगल बताना है, दो लाइंस के बीच में बन रहा है। दो लाइंस के बीच में एक ही एंगल बन रहा है, बताओ क्या बन रहा है? इज इट 30 और 150? क्या बोलोगे आप? और अगर आपसे कहा जाए, कि आप इसमें यूज करो जो बचपन से यूज करते आ रहे हो, तो कौन सा यूज करते हो आप हमेशा? बस वही काम हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, 30 ही करते हैं, यही है रीजन बस। तो डायरेक्शनल रेशियो, कोसाइंस आपकी यूनिक ही है। ओह, इनके टेंजेंट, लाइन का टेंजेंट निकालते हैं कभी बेटा? कर्व का निकालते हैं टेंजेंट? लाइन का टेंजेंट कैसे निकालोगे, लाइन तो खुद टेंजेंट है। कोई बात नहीं, बोलते रहा करो, अच्छी अच्छी बातें हैं सारी। ओके, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एक्स एक्सिस का। कोसाइन बोले तो एक्स एक्सिस का होता है आई, वाई एक्सिस का होता है जे, और जेड एक्सिस होती है के। ऐसा ही होता है। तो आप देखो, इसके कोसाइन हो गए 100, वाई एक्सिस के हो गए 010, और जेड एक्सिस के हो गए 001। चेक कर लो क्या ये कोसाइन है या नहीं। अगर इनके स्क्वायर का सम 1 है तो ये कोसाइन है, और अगर सम 1 नहीं है तो ये रेशियो है। आप खुद चेक करके बताओ, ये मैंने कोसाइन लिखे हैं या रेशियो लिखे हैं? ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, और ये जेड एक्सिस के कोसाइंस लिखने की कोशिश करी गई है। इज इट टफ और इजी? आईजे के वैसे भी यूनिट वेक्टर के होंगे। आप लोग बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे हो। पता है आप लोग क्या कर रहे हो? आपने फ्यूजन कर दिया कि वेक्टर का आप 3D के साथ में मिक्स कर चुके हो बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें ना कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको समझने में, क्योंकि सोच रहे हैं हम वेक्टर और कर रहे हैं हम। अच्छा, बट ये एक तरह से रेशो भी है। देखिए बहुत अच्छी बात है, मुकुल अग्रवाल ने ये पूछा है कि एक तरह से ये रेशो भी तो है।
एक बात बताइएगा मुकुल, आपको आंसर देना है बच्चे, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? यस और नो? अरे देव कह रहा नो, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होता। और क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नो। तो जितने भी कोसाइंस है, जितने भी कोसाइंस है, जितने भी कोसाइन होते हैं वो सब रेशियो होते हैं, लेकिन रेशियो कोसाइन नहीं होते, कोसाइन रेशियो होते हैं। तो आपने ये सही कहा था, ये वैसे ही रेशियो भी है, तो ये रेशियो भी है, कोसाइन भी है। कोसाइन कोसाइन भी होते हैं, रेशियो भी होते हैं, लेकिन रेशियो सिर्फ रेशियो होते हैं। समझ में आया नहीं आया क्या बोला मैंने? ओके, तुम्हें क्लियर हो गया, अच्छी बात है, तुम्हारा डाउट था, तुम्हें क्लियर हो गया। चलो जी आगे बढ़े। हाँ, क्या करना है? कॉलिनियर प्रूफ करना है। 3 पॉइंट्स हैं, कॉलिनियर प्रूफ करना है। आता है कॉलिनियर प्रूफ करना? ये सारे वेक्टर के क्वेश्चन यहाँ क्यों हैं? बेटे आपको पढ़ाया ऐसे गया है कि आप वेक्टर 3D में कोई डिफरेंस ना कर पाए। आप लोगों को लग रहा था कि वेक्टर के बाद 3D आएगा। एक्चुअली वेक्टर 3D का तो टेस्ट भी हम कंबाइन लेते हैं, इसीलिए ये तो बहुत मुश्किल से बनाना पड़ा था। आप लोगों का टेस्ट बनाने में बड़ी डिफिकल्टी होती थी वेक्टर 3D को अलग अलग करने की। हम वेक्टर 3D को एक ही चीज मानते हैं। ठीक है, तो आप ए बी को निकाल लीजिए, आप बी सी को निकाल लीजिए, यहाँ से आपके पास आएगा A1 B1 C1 A2 B2। तो आपको आता है ये पूरा का पूरा, जल्दी से निकाल के देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी से। अगर ये पैरेलल आ गए, पैरेलल कैसे आते हैं भाई? हो गया, ओके, बच्चों ने कहा ये हो गया। अगर ये इक्वल आ गए तो इसका मतलब पैरेलल, और पैरेलल मतलब कॉलिनियर। और अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो लाइक पैरेलल, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो अनलाइक पैरेलल। सारी बातें देखते ही पता चलनी चाहिए, सारी की सारी बातें। जल्दी जल्दी बताओ, एक बच्चे ने कर लिया है, शुचि का हो गया है क्वेश्चन, बाकी बताए तेजी से। एक तो कुछ अनलाइक पैरेलल आ रहे हैं, ओके पुष्कर वेरी गुड, अनलाइक पैरेलल बताया है। देखें कौन कौन आया है आज। सानिया, रिया, रिंकी, रेनू। रेनू बोल नहीं रहे हो तुम बिल्कुल भी। राघव गौड़, शाबाश बेटा। गरिमा, दीपांशी, आयशा। सर पैरेलल आ गए हैं, -1/2 रेशियो आ गया है। सर लाइक अनलाइक कैसे होते हैं? अगर रेशियो पॉजिटिव है तो लाइक पैरेलल होते हैं, अगर रेशियो नेगेटिव है तो अनलाइक पैरेलल होते हैं। अनलाइक आ रहा है, बिल्कुल अनलाइक आ रहा है। ठीक है जी, तुषार बाबू क्लियर हो गया? अगर रेशियो पॉजिटिव आता है, होंगे तो सारे रेशियो पॉजिटिव या सारे नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव ही आएंगे। सो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल। नेक्स्ट करो, फर्स्ट क्वेश्चन कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया। और ये भी चेक कर लिया करो कि स्क्वायर का सम 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड सुचि, मानसी। मानसी स्कूल टॉप करोगे बेटा तुम, यमुना विहार वाला पक्का। लिख लो इस बात को मैथ्स में। वंशिका गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अवनी वेरी गुड।
ठीक है अर्णव, शाबाश। बाकियों का नहीं हुआ इसका मतलब? पुष्कल रूट भी है इनमें शायद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तीनों इक्वल एंगल बना रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा, सबको आता है क्वेश्चन या नहीं आता? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। टेस्ट में इतनी बार आ चुका है, सही है, बस सही है। कोई ऐसा है जिसे ना आता हो, जल्दी से बोलो। प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री ले लेना बच्चों, ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो दिए हैं, कोसाइन निकालने हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? रेशियो दिए, कोसाइन निकालने, रेशियो से कोसाइन, ओके। 121 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, गुड, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर लो। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, कर दिया बच्चों ने आंसर। आई थिंक 22 आ रहा है मैग्नीट्यूड, 484 आ रहा होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देव मिगलानी, रूट 484, यस सर, नाइस, 22। कोलिनियर, फोर्थ क्वेश्चन करोगे भाई? करोगे इसको? ये एनसीईआरटी है, बुकलेट उठा के देखना, तब पता चलेगा तुम्हें 3D आती है कि नहीं आती है। तब होगा दूध का दूध, पानी का पानी। अनलाइक पैरेलल, ओके गुड। माइनस हाफ, शाबाश, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी को तो तहस नहस कर दिया तुम लोगों ने। अच्छा, सही है। घुट्टी बना के पी गए बिल्कुल, एनसीईआरटी की तो घुट्टी बना दी तुम। नेक्स्ट देखें। हाँ जी, कुछ और बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? बताओगे भी कुछ? हिमांशी, बोल दिया करो बेटा कभी कभी। आयशा, चवी, चिराग, बुद्धि राजा, दीपांशी पहले बोलती थी, अब चुप हो गई है बिल्कुल ये लड़की। दिशा तो कभी कभी। दिव्यांश, आज आए हो भाई साहब, कहाँ हो? आपकी शक्ल दिखाओगे अपनी तुम जरा, वीडियो ऑन करना जरा अपनी, दर्शन नहीं होते तुम्हारे। मुझे तो लगा था तुम रास्ता ही भूल गए हो क्लास का, तुम्हें तो मैंने ग्रुप से भी निकाला था इसी चक्कर में। नहीं, मुझे शक्ल देखी है तुम्हारी, वीडियो कहाँ है? चलिए जी, डन है। साइड्स की डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। देखिए, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, एक आपके पास सी है। तो क्या आप ए बी, क्या आप बी सी, क्या आप सी ए निकाल सकते हैं साइड्स? जब ये तीनों आ जाएंगे तो इनके मिलेंगे आपको डायरेक्शन रेशियो, निकल जाएंगे। फिर आपको निकालने हैं इनकी डायरेक्शन कोसाइन। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, आराम से देख के बताओ भी। और कोई बच्चे को प्रॉब्लम मुझे बताओ। देखो, एक तो ये नहीं पता चलता मुझे कि तुम में से 15-20 बच्चे तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सोते रहते हो। कितना भी बोलो बिल्कुल नहीं बोलते, क्या करें उनका? ठीक है, पुष्पेंद्र, अर्णव, शुचि, रिया, वरुण, कितना बोलता था, ये क्या हो गया ऐसे? हो जाएगा, शाबाश बेटा, निकालो निकालो, बोलते जाओ, तो शाबाश बोलते रहो।
निकालते रहो आप। प्रशांत, मयंक, इसका मतलब जो जो अभी नहीं बोलेंगे वो सब सो रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सो रहा है। वंशिका नहीं सो रही, मयंक नहीं सो रहा, प्रशांत नहीं, अच्छा वरुण कह रहा है मैं नहीं सो रहा, गगन भी नहीं सो रहे हैं, सानिया नहीं सो रही, ज्योति नहीं सो रही, मानसी नहीं सो रही, ओके, पुष्कल नहीं सो रहा। अभी भी देखो बाकी बहुत सारे सो रहे हैं अभी भी। श्रेया नहीं सो रही है, छवि नहीं सो रही, ध्रुव, कनिष्का, रेनू, गुड, रिंकी, निग्रह सो नहीं रहे पर बाहर है। बाहर कहाँ है, मतलब पार्क में है, कर रहे हो टाइप करके सो जाएंगे। हाँ यही करेंगे बिल्कुल। अभी भी देखो बहुत सारों ने आंसर नहीं दिया, इसका मतलब उन्हें पता ही नहीं लगा। ये श्लोक भी निकल लिया मेरे ख्याल से रिलेटिव के। यहाँ कुछ हो जाए गरिमा नहीं बोलेगी, ये तो तुम सही कह रहे हो, गरिमा नहीं बोलेगी। राघव भी कह रहा नहीं सो रहा। और ये कहाँ है, ये प्रीति, और कौन बचा, गरिमा और गार्गी, ये तो भाई बोलेंगे नहीं। ठीक है आयशा, गुड बेटा, बोल लिया करो, बोलते रहा करो, अपने क्वेश्चंस की पोजीशन देते रहा करो। शौर्य तो बोलता रहता है, शौर्य की दिक्कत नहीं। ये गरिमा और गार्गी, यस चलो गार्गी भी बोल गई, सर बोल दिया। गरिमा तुम बहुत दिनों बाद बोले हो आज। ठीक है, दीपांशी अभी तक नहीं बोली है। चिराग बुद्धि राजा कहाँ गया ये, दीपांशी बेटा बोले करो। आ गई थी सारी, वेरी गुड बेटा। हिमांशी, स्टिल हिमांशी अभी भी गौन है। चिराग शाबाश, गुड। भाई तुम लोगों को एक दो लाइन लिखने में दिक्कत आती है, क्वेश्चन के बारे में रिपोर्टिंग करते चला। अच्छा बोल दिया था, शाबाश। अगर देखो जो बच्चा भी नहीं बोल रहा है, मैं ये मान लूंगा, मैं आज रजिस्टर लेके बैठा करूंगा, ये बच्चा नहीं बोला, घर पे फोन करूंगा, ये नहीं बोलता है, ये सोता है क्लास में। ठीक है, अभी भी दिव्यांश नहीं बोला है, कहाँ गया दिव्यांश। वीडियो ऑन करवा के बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम भी ऐसी है, कराना आसान लगना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, ये क्वेश्चन सही करा आप लोगों ने सबने। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान लगेगी, टेंशन मत। हाँ जी, नई बात। चलो जी बहुत देर हो गई, अब आते हैं, ये आपको पता चल गया कि भाई डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, कुछ भी हो दोनों आप निकाल सकते हैं इजीली, या दोनों कोई परेशानी नहीं है मेरे ख्याल से। अब आता है जो लास्ट ईयर पढ़े थे बच्चे, उनको अच्छी लगेगी वो लाइन। अब इनसे ये पूछ रहे हैं लाइन की इक्वेशन निकालो। ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकलवाई जा रही है, और बच्चों याद करो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, शाबाश। क्या क्या होती है वो चीजें, लाइन की इक्वेशन के लिए हमेशा हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। यस, ये सिखाया गया था आपको लास्ट ईयर, रटवा दिया गया था, सारे बच्चे बोलते हैं एकदम। तो देखो अब क्या हो गया है, अब हम बोलेंगे लाइन की इक्वेशन के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और डायरेक्शन की, बस। पॉइंट की और डायरेक्शन की, क्योंकि आपके पास स्लोप नहीं है, स्लोप का काम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कर रहे हैं। तो या तो डायरेक्शन रेशियो हो चलेंगे, या डायरेक्शन कोसाइन हो चलेंगे, तो हम ये बोल देते हैं पॉइंट की जरूरत होती है और डायरेक्शन की जरूरत होती है। कैसे भी निकालो, पॉइंट होना चाहिए पूरी। देखो आप ये देखो, लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। एक पॉइंट की डिमांड करता हूं मैं आपसे, सिर्फ एक, कोई एक पॉइंट होना चाहिए बस। ठीक है जी, एक पॉइंट बस। स्पेस का मतलब 3D होता है, आज स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2D को बोलते हैं प्लेन और 3D को बोलते हैं स्पेस। रेशियो या कोसाइन में से कुछ भी चलेगा मुकुल बाबू, आपने सही प्रश्न उठाया है। हम कहते हैं आपके पास कुछ भी है, रेशियो है तब भी चलेगा, कोसाइन है तब भी चलेगा, जो मर्जी आप यूज कर। ठीक है जी,
एक पॉइंट चाहिए और एक आपको डायरेक्शन होती वो चाहिए, चाहे रेशियो हो चाहे कोसाइन। ठीक है जी। अब सुनो, अब ध्यान से देखना, जो पॉइंट होता है वो है आपका x1, y1 और z1। अभी सब बता देंगे बच्चे, सब बता दूंगा, मैं भागूंगा नहीं, चिंता मत करो, बताए बिना आपको आज लाइन की इक्वेशन। तो एक तो हो गया आपके पास पॉइंट, और एक हो गई आपके पास डायरेक्शन। डायरेक्शन ए बी सी भी हो सकती है या एल एम एन भी हो सकती है, कुछ भी चलेगी। तो इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। आपको इसमें 6 चीजें रखनी है बस। क्या क्या? x1, y1, z1, ए बी सी। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो एक्स वाई जेड में आ जाएगी। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या आपको इसमें कहीं वेक्टर का निशान दिखाई दे रहा है? सच सच बताओ। इक्वेशन आ गई, वेक्टर चल रहा है, वेक्टर का निशान ही नहीं दिखाई दे रहा। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं कार्टीजियन इक्वेशन। दिस इज कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसे वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर में रिप्रेजेंट करना होता है तो R इज इक्वल टू होता है पॉइंट प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन। तो पॉइंट आपके पास क्या था? x1, y1, z1। तो x1i, y1j और z1k प्लस r इक्वेशन का वेक्टर है। यस, अभी बताएंगे इसको भी, सब बताएंगे, धीरे 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 चलेगा सब। और डायरेक्शन क्या है? ए आई बी जे और सी के। अगर आपने इसका यूज करा, दिस इज नोन एज वेक्टर इक्वेशन। और अगर आपने इसका यूज करा, दिस इज नोन एज कार्टेशियन इक्वेशन। मुझे ये बहुत पसंद है। तो यहाँ मेंशन भी करा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेक्टर इक्वेशन, ये ए और बी बोलते हैं, मैं इसे पॉइंट और मैं बोलता हूँ इसको पॉइंट प्लस लैम्डा इनटू डायरेक्शन। हाँ जी, अब मैं जानना चाहता हूँ सर, इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर ले। आई सजेस्ट दोनों लिख कर आया करो, दोनों के दोनों लिखना। वैसे क्वेश्चन में लिखा आता है कि वेक्टर लिख दो या कार्टेशियन लिख दो, बट आई विल सजेस्ट कि आप दोनों ही लिख कर आओ, क्योंकि इनमें देर नहीं लगती और आपका कनेक्ट बहुत अच्छा बनता है चैप्टर के साथ। भाई पॉइंट दोनों में एक ही चीज है, लिखने का तरीका ही तो अलग अलग है बस। एक में हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया आई जेके के साथ लगा के, एक में हमने बिना आई जेके के साथ लिख दिया है। कोई समस्या किसी बच्चे को, बालक बालिका कोई कष्ट महसूस कर रहा हो? आपका कष्ट मेरा कष्ट। डी आर मोस्टली गिवन ही होता है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट वाला बढ़िया है। एग्जैक्टली, मेरे तो फेवरेट है फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा। मैं तो कार्टेशियन को, अच्छा फर्स्ट वाला मतलब आपको वेक्टर इक्वेशन ज्यादा पसंद है, ओके वेक्टर यूज करो। मेरा फेवरेट सेकंड रहता है। लैम्डा का कुछ नहीं होगा, लैम्डा ऐसे ही लगा रहेगा। लैम्डा इसलिए है बच्चे, एक्चुअली लैम्डा जो है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इनको इक्वल करने से जो रेशियो आएगा दैट इज लैम्डा। तो इसलिए वो लैम्डा निकलेगा नहीं, आंसर लैम्डा में ही आएगा। यहाँ पे इन्होंने लैम्डा को इंक्लूड करके कंबाइन कर दिया है, और ये होता है लैम्डा जो रेशियो के इक्वल करने से आ रहा होता है। तो आपको लैम्डा में ही, मतलब लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। एग्जैक्टली। सर इंटीग्रेशन 2 बार कर लिया वर्क देवी।
अरे इंटीग्रेशन अभी हमने रिवाइज कहाँ कराया, जब तक हम रिवाइज नहीं कराएंगे तब तक कैसे हो जाएगा मेरे लाल। ऐसा मत करो तो, सर का काम सर को करने दो। हाँ भाई नोट कर लेना जरा, ये इक्वेशन दोनों की दोनों क्वेश्चन कराना है मुझे इसके बाद एकदम। ये नोट कर लीजिए, मुझे क्वेश्चन कराने हैं। ये दोनों की दोनों इक्वेशन नोट कर लीजिएगा, स्पेशली ये वाली करना, ऐसे ही लिखना है इसको जैसे यहाँ लिखा हुआ है। लैम्डा की कभी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। बुक में पूरी आरडी शर्मा है। अभी नहीं करने का, मैं श्योर है अपलोड, वेक्टर अपलोड कर दो, तुम मेरे से काम कराते रहते हो। 11th की प्रोबेबिलिटी की जूम क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर लीजिएगा। 11th की कोई परेशानी नहीं, हमें क्या दिक्कत है। आप 11th की सारी ज्वाइन कर लो। 11th में आज भी क्या चल रहा है, चैप्टर 12 हो चुका उसमें। ज्यादा टाइम नहीं है, हो जाएगा नेक्स्ट मंथ तक। 11th में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं आजकल, तुम्हारे भी टेस्ट ही हुए हैं आजकल तो। हाँ जी, यहाँ तक डन है सब। नेक्स्ट देखें। ओके, सुनिएगा जरा ध्यान से मेरी बात। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। ये शब्द आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे होंगे। थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दे दिया, एंड आर लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, इसका मतलब ये डायरेक्शन दे दी। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट, पहले पॉइंट को लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, प्लस लेमडा के साथ डायरेक्शन। हाँ जी, किसी को परेशानी आई हो मुझे बताओ बच्चों, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम आई हो, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। और अगर आप कार्टेशियन में जाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना बच्चे, ये आंसर है, दिस इज आंसर, कुछ भी नहीं करना है, कोई सेपरेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये आंसर आ चुका है, यही छोड़ देना है बस। पॉइंट का मतलब क्या होता है, x1 y1 z1। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, a b और c। अब मेथड क्या होता था, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, मुझे ये बहुत पसंद है, और z माइनस z1 अपॉन c। ये इक्वेशन जैसी नहीं लग रही। अब तुम मुझे छेड़ रहे हो, मैं तुम जो मुझे देख रहे हो, ठीक है मैं अभी समझाता हूँ, इक्वेशन जैसी नहीं लग रही। बेटा इक्वेशन का मतलब पता है क्या होता है, वो बच्चे बोलते हैं ना स्कूल में, इजिकल टू, जिसमें इजिकल टू आ गया वो इक्वेशन हो गई। इक्वेशन में इक्वल होता है, और इसमें दो दो इक्वल है, ये तो डबल डबल इक्वेशन हो रही है इनफैक्ट। इक्वेशन जैसी नहीं लग रही, ये रेशियो जैसा लग रहा है ना, लेकिन इक्वल साइन होना मीन्स इक्वेशन हो जाता है। अब देखिए जरा, x माइनस 5 अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 2 z प्लस 4 अपॉन माइनस 8, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं इसका, ठीक है, अपने तक रखना उस चीज को। सुनो भी ध्यान से, ध्यान से सुनना बच्चों, मैथमेटिक्स क्यों एक्यूरेट होता है, तेरा इस पे ध्यान देना, ठीक है। यहां से y माइनस y1 है, और इस x माइनस x1 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू हो गया b अपॉन a। b आपका y एक्सिस के साथ और a आपका x एक्सिस के साथ, ठीक है। और y एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन बेस मतलब tan थीटा, मतलब स्लोप।
जरा याद करो, यही लाइन की इक्वेशन होती थी या नहीं होती थी? एम, बिल्कुल सही वंशिका। तो वही चीजें हैं, 3D में जेड और लग गया है बस, इसलिए एक इक्वल टू और आ गया। जहर, अर्णव कह रहे हैं जहर है ये। पता है वैसे ये बात सही कही है इन्होंने, अर्णव ने, कि जब चीजें ना बिल्कुल अगर समझ में आती ना एंड तक, उनके सीक्रेट ओपन होते चले जाते, तो चीजें इतनी इजी हो जाती है, इतनी इजी कि उनमें लगता ही नहीं कुछ बचा है फिर। ये बहुत कनेक्टेड नहीं है बेटा, ये 100% कनेक्टेड है। सानिया बेटा ये बहुत, हर चीज 100% कनेक्टेड है, 99 भी नहीं, 100% कनेक्टेड है सारी चीजें। लेकिन हम कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते। इवन ये वेक्टर, ये जो चल रहा है, ये मैट्रिसेस से कंप्लीटली कनेक्टेड है, ये रिलेशन एंड फंक्शन का ही पार्ट है, ये सब बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, पर ये सेपरेट सेपरेट कराए जाते हैं पहले, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, बाद में ये मिक्स होके यूज होते हैं। चलो खैर, हमारा काम बन गया, जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको पता चल गया, ये बहुत अच्छी बात है। अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना हमारे बच्चों, तब करेंगे ना ये कनेक्शन वाली बातें सारी, जितनी मर्जी करेंगे। जनवरी से हम लोग करेंगे क्या, सोचो आप, हमारे पास क्या काम बचा है? यही सब होगा हमारे पास। अच्छा, अब जरा देखो, अब जब तुमने बात छेड़ी है तो जरा यहाँ चेक करो, 2 पॉइंट गिवन होते थे, तो यही आती थी इक्वेशन की, नहीं आती थी? रिवर्स कर दो इसको, रेसिप्रोकल, यही होती थी ना लाइन की इक्वेशन, y2 माइनस ऑन x2 माइनस x1। थोड़ा डिजाइन बदल बदल के लिख देते हैं, बच्चों को डराने का काम करते हैं। इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले आओ, बस हो गया, लाइन की इक्वेशन तैयार हो गई 2D वाली। अब क्या है, जेड एक्सिस आ गई है तो ठीक है भाई, जेड को भी ले लो, खत्म। और यहाँ पे क्या होता है, तो ये तो हो गया आपका आर, और फिर से हम कहेंगे पॉइंट प्लस लैम्डा डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, आराम से सोच के बताना, धीरे धीरे, अगर आपको एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी दिया है, तो ए में से बी को माइनस कर लो या बी में से ए को माइनस कर लो, डायरेक्शन आ जाएगी या नहीं? चाहे आप ए बी निकालो, चाहे आप बी ए निकालो, डायरेक्शन आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी, तो बस खत्म, पॉइंट प्लस लैम्डा डायरेक्शन, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। तो मैं नहीं कहता ये फॉर्मूला आप याद करो, भूल जाओ इस फॉर्मूला, छोड़ो, हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्या जरूरत है हमें नया फॉर्मूला याद करने की? सुनना ध्यान से आप जरा, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी? एक पॉइंट है -1, ठीक है जी? अब लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और डायरेक्शन की। होती है, बताओ कौन सा पॉइंट यूज करना चाहोगे? हमें एक पॉइंट चाहिए, कोई सा भी यूज कर सकते हो, बताओ कौन सा यूज करें, एक कर लें, चलो। तो पॉइंट हो गया -1, 0 और 2, डायरेक्शन निकालनी आती है, बी में से ए को माइनस कर लो या ए में से बी को माइनस कर लो, अब ए कर लो, बी कर लो, कुछ भी यूज कर लो, पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ता। और डायरेक्शन हमारी आ गई 4 4 4, पॉइंट आ गया, डायरेक्शन आ गया। क्या होता था मेथड? R इज इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा डायरेक्शन,
पॉइंट हमारे पास माइनस का i, 0 का j, 2 का k और लैम्डा के साथ डायरेक्शन क्या आई? 4i, 4j, 4k। सही है या गलत है यहां तक बोलो, इसमें कुछ मुझे और भी बताना है। इज दैट ओके और नॉट ओके? अब सुनो एक चालाकी वाली बात। भाई ये बात तो पक्की है कि डायरेक्शन रेशियो है, इन्हें मैंने सबको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी तो डायरेक्शन रेशियो है, हाँ या ना? तो आप 1 1 1 भी लिख सकते हो। इसी क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकलेगी? अरे पर ये डीसी नहीं है बच्चे, इनका स्क्वायर 3 आ रहा है, ऐड ऑफ डीसी कहाँ हुए? और इन अगर ये डीसी भी होते तो हमने कहा था डायरेक्शन चाहिए हमें, हम डायरेक्शन रेशियो भी यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, हम कोई से भी रेशियो यूज कर सकते हैं, हम कोई से भी डायरेक्शन कोसाइन यूज कर सकते हैं। कोई से भी नहीं मतलब एक ही होते हैं कोसाइन तो। सही बात है कि गलत बात है? गहराई में सोचो, याद नहीं करना है, समझना है। अगर 4 4 4 डी आर है, डायरेक्शन रेशियो है, तो 1 1 भी तो है। अच्छा एक बच्चा कहता है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, क्या होता है x माइनस x1? ये आपके पास x1 है, y1 है, z1 है, और ये आपके पास क्या है? a b c। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। अब एक बार बताओ, सब 4 से कर दें, अब बताओ सब 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ये भी सही आंसर है, ये भी ठीक है। अब पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? इस सारी रामायण का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉलीनियर होना। इन सारी सारी बातों के पीछे एक ही कंसेप्ट चल रहा है, कॉलीनियर होना। कैसे? चलिए जी खेल शुरू करते हैं अब। सुनो ध्यान से, जब तुम इतना समझते ही हो तो ये बताओ कि इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं? इन सबका डिवाइड कांस्टेंट आएगा, यस यही बात है, बिल्कुल इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, किसी भी पॉइंट को हमने, किसी भी पॉइंट को लो आप, आपने एक्स वाई और जेड मान लिया, ठीक है? अब दिस इज पी, तो मैं पीए के डायरेक्शन रेशियो की बात करूं या मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियो की बात करूं, सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ? पीए और ए बी सेम होंगे इनके डायरेक्शन रेशियो? तो पीए के निकालो तो क्या आएगा? एक्स माइनस x1, वाई माइनस 0, और तीसरा क्या आ गया? जेड माइनस 2। और बीए के निकाले तो 4 4 4। तो क्योंकि पैरेलल कंसीडरेशन है तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। बस इतना कर दे, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है बहुत देर से, और कुछ नहीं हो रहा इसमें। इसे लाइन की इक्वेशन बोल दी। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल कंप्लीटली प्रैंक हो रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन ये तुम्हें पकड़ में आना चाहिए ना। पकड़ सकते हो तुम लोग, और अब भी पकड़ में आ रहा है तो बढ़िया बात है। पहले नहीं आया कोई परेशानी नहीं है, अब भी अगर आ रहा है तो इसका मतलब तुमने सीक्रेट सारे ओपन कर दिए इसके। लॉजिकल प्रैंक है एग्जैक्टली। बड़े होकर हम भी करेंगे इस प्रैंक को, करना बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए जी नेक्स्ट पे चले। ओह कितना मुश्किल क्वेश्चन। कहते हैं ये कार्टेशियन है, वेक्टर निकालो।
क्या क्या चाहिए होता है आपको? पॉइंट चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होती है। आप देख सकते हो पॉइंट क्या है आपके पास? माइनस का 3, 5, डायरेक्शन क्या है? 2, 4, 2। निकाल सकते हो इक्वेशन? यस। पॉइंट आर क्या होता है? पॉइंट प्लस लैम्डा डायरेक्शन। पॉइंट है हमारे पास माइनस का 3i, 5 के साथ j और 6 के साथ k। बस डन हो गया। और आप डायरेक्शन को और सिंप्लीफाई कर सकते थे, 1 to 1 भी लिख सकते हो। लिखना मत, स्कूल में फिर है ना कभी कोई नई बात सोचने लग जाए वो। एंगल बिटवीन लाइंस फॉर्मूला नया है कि पुराना, बताओ बच्चों? पुराना है, बिल्कुल बहुत पुराना है, सही बात है। तो क्यों सीखा इसको? वही वेक्टर वाला तो है। अभी आएगा सब कुछ नया, बहुत कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। अब आप ये देखिए कि इसमें डायरेक्शन कहाँ है। ये फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन, ये सेकंड लाइन की डायरेक्शन। फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन देखेंगे तो क्या आएगी? 1, 2, 2। सेकंड लाइन की डायरेक्शन देखें तो 3, 2 और 6। A1, B1, C1, A2, B2, C2। निकाल सकते हो कॉस अल्फा, थीटा, अल्फा, जो भी है। बताओ भी, जल्दी जल्दी निकालो और बताओ हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं आई। 19/21 बता रहे हैं बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट देखो। ओके, सुनो सुनो सुनो, कहते हैं फिर से एंगल निकालो। तो पहली लाइन की डायरेक्शन A1, B1, C1। दूसरी लाइन की डायरेक्शन A2, B2, C2। कैन यू फाइंड द एंगल? बताइए, ये एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
बहुत बढ़िया, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकाल दो। वेरी गुड, हो गया। बहुत बढ़िया, 8√3/15, शाबाश। सर डिनोमिनेटर में dr गिवन है या dc, वो हम समर स्क्वायर से पता लगा लेंगे। एग्जैक्टली, और वैसे भी डीसी भी हुए तब भी चलते हैं। इस चैप्टर में से क्या डिलीट है, मैं तो खुद नहीं पता इसमें से क्या डिलीट हुआ है, लेकिन कुछ लग नहीं रहा इसमें डिलीट करने लायक है। सारा हो जाए तो बहुत अच्छा है। 16/√300 आया था, वो डिवाइड भी तो होगा बच्चे, 16 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। 300 और 16 दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। एंगल बिटवीन लाइन ही डिलीटेड है, इसका क्या डिलीट करवाया उन्होंने। चलो कोई नहीं, खैर अब तो पढ़ लिया, और अच्छा है पढ़ लिया, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे बाद में बताएंगे, पहले पहले यस। क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू लाइन टू प्लेन, सब में सेम ही फॉर्मूला लगना था, पता नहीं क्यों डिलीट करा, नुकसान और कर दिया। वट एवर, देखिए आप ये देखिए कि आपके पास में 3 सेट है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ठीक है जी। तो ये दोनों परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं। आपको याद है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती थी? A1 A2, B1 B2 और C1 C2, क्या आना चाहिए? 0। तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड को निकाल के देख लो। हाँ, डॉट प्रोडक्ट भी है बिल्कुल, वो उससे यही आता था। और फिर आप सेकंड और थर्ड को निकाल के देख लो, और फिर फर्स्ट और थर्ड को निकाल के देख लो। निकाल के देखो 0 आते हैं कि नहीं आते। आ गए बिल्कुल, 0 0 आने शुरू हो गए हैं, 2 3 बच्चों के आ भी गए। बहुत बढ़िया, शाबाश मानसी, गुड सृष्टि। बहुत बढ़िया, शाबाश, हो गए। हाँ जी, देखो, एक लाइन 0 ही आ रहे, ठीक है,
सुनिए अब, एक लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं। क्या आप इस लाइन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं? क्या आप लाइन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं? बताइए, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन की डायरेक्शन और एक दूसरी लाइन है उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं? जल्दी-जल्दी बताओ, निकाल सकते हो या नहीं? ठीक है, तो पहली की डायरेक्शन से तो आपको मिल गए A1, B1 और C1 और दूसरी की डायरेक्शन से मिल गए आपको A2, B2 और C2 और अगर ये परपेंडिकुलर है तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 क्या आएगा? 0 आएगा। शाबाश, निकालो। आ रहा है या नहीं आ रहा है? सेकंड, खुद करो जल्दी से, तेजी से। हो गया। ओहो! इतनी जल्दी? बहुत बढ़िया बच्चों। व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड पर आओ, थर्ड पे। एक पैरेलल का भी कर लो। डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन आ गई। पैरेलल प्रूव करना है। बिल्कुल, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अनलाइक पैरेलल, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें। पॉइंट दिया हुआ है और डायरेक्शन दी हुई है। एक लाइन की इक्वेशन और निकाल लो। सारे नेगेटिव है इसलिए अनलाइक पैरेलल है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया। डन, डन। फिफ्थ देखोगे? पॉइंट और डायरेक्शन। आप ये देखो, एक एक इशारे पे क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे। कार्टेशियन बनानी है तो कार्टेशियन बना लो। आप दोनों बनाया करो।
मैंने हमेशा बोला है आपको दोनों ही बनाने आने चाहिए। वेरी गुड। चलो ख़ैर, अब आप लोग परेशान हो रहे हो।